एसआरएम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा क्या? जेई या सीयूईटी के बेसिस के ऊपर बीटेक का एडमिशन हो सकता है एसआरएम यूनिवर्सिटी में? क्या एसआरएम यूनिवर्सिटी का कोई इन हाउस एग्जामिनेशन भी होता है? मेरा एक दोस्त बता रहा था कि एसआरएम जे ट्रिपल ई के बेसिस के ऊपर एसआरएम यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से इंजीनियरिंग की जा सकती है एडमिशन के बाद। क्या ये बात सच है? क्या रीजन है कि मुझे एसआरएम से इंजीनियरिंग करने का सोचना चाहिए 2024 में? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसआरएमएच CAT 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है फॉर फेज 1 एडमिशन ये धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो हम सबसे पहले ही कर देना चाहते हैं। तो एसआरएम यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली एनसीआर कैंपस है जो सोनीपत हरियाणा में सिचुएटेड है, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डे टू अप्लाई है ये है 20 जनवरी 2024। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और करना चाहते हैं बीटेक जैसा 4 ईयर डिग्री कोर्स, तो इसके लिए आपको अपीयर करना पड़ेगा SRMH CAT 2024 के लिए। SRMH CAT 2024 स्टैंड करता है SRM हरियाणा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 के लिए। तो अब स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल कि हमें एसआरएम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए? तो रीजन नंबर 1 है कि अगर आप एक बिहारी स्टूडेंट हैं, अगर आपका डोमिसाइल बिहार का है, तो एसआरएम हरियाणा का जो कैंपस है यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा स्कीम जो है वो नजर आता है। इस स्कीम का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार का डोमिसाइल रखते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है, आपको अलग अलग ग्रांट्स या अलग अलग प्रोविजंस मिलते हैं कि आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो किस तरीके से आसान की जा सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बिहार के स्टूडेंट को क्या क्या अलग अलग ग्रांट्स या प्रोविजंस मिलते हैं। रीजन नंबर 2, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो 50 LPA का जो पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज गया है एसआरएम यूनिवर्सिटी का। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं तो टॉप क्लास फैकल्टी जो है वो नजर आ जाती है। 2024 जॉब ऑफर्स ऑलरेडी 315 कंपनीज मेक कर चुकी है एज ऑफ टुडे, यानी 2023-2024 की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिकॉर्ड है ये प्लेसमेंट का बहुत अच्छा है। तीसरा जो रीजन है वो है एसआरएम की हिस्ट्री। एसआरएम की लेगेसी रेंजेस बैक फ्रॉम 1969, जहां पर इसकी शुरुआत सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल से हुई थी, उसके बाद एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, उसके बाद एक फर्स्ट कॉलेज जो है एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये चेन्नई के पास एक छोटे से कस्बे में शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी और आज इसके अलग अलग कैंपसेस ऑल ओवर इंडिया में है। अगर मैं SRMH यानी कि SRM का हरियाणा कैंपस सोनीपत की अगर मैं बात करूं या दिल्ली एनसीआर कैंपस भी जिसे कहा जाता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में। आज की डेट में SRMH में 68 प्लस कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनफैक्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो है वो भी रन हो रही है। तो ये रीजन 3 आपको मिल जाता है कि व्हाई यू शुड कंसिडर SRMH। रीजन नंबर 4, NIRF रैंकिंग 2023 की मैं बात करूं तो अलग अलग कैटेगरीज में एसआरएम यूनिवर्सिटी को या इसके कॉलेजेस को रैंक जो है वो मिला हुआ है। स्टार्टिंग विद ओवरऑल कैटेगरी 32nd रैंक के ऊपर आता है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 18th रैंक के ऊपर आता है, रिसर्च कैटेगरी में 39th रैंक के ऊपर है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 28th रैंक के ऊपर है। इसके अलावा अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो 15th रैंक के ऊपर है, मेडिकल में 20th रैंक के ऊपर है, डेंटल कॉलेजेस में तो बहुत ही अमेजिंग इनका परफॉर्मेंस रहा है जहां पर इनकी 6th रैंक जो है वो आई है। अगर मैं आर्किटेक्चर की भी बात करूं तो 14th रैंक के ऊपर ही आता है एज पर NIRF रैंकिंग, यानी कि और भी रीजंस आपको मिल जाते हैं। रीजन नंबर 5, व्हाई यू शुड कंसिडर SRM, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस 10 अलग अलग स्ट्रीम से 10 अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में
फॉर बीई और बीटेक, जिसमें से अगर मैं आईओटी की बात करूं, ब्लॉकचेन की बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं, डेवऑप्स ऑटोमेशन की बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करूं, तो ये तो कुछ स्पेशलाइजेशन हो ही जाते हैं। बट साथ के साथ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आप 4 ईयर बीटेक करना चाहते हैं तो भी आपको प्रोविजन है। इसके साथ साथ ही जो कन्वेंशनल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। रीजन नंबर 6, स्कॉलरशिप। स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो ऑफ कोर्स पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे, फीस भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या अगर मैं मेरिटियस स्टूडेंट हूँ, अगर मैं टॉपर हूँ, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 से ज्यादा, इनफैक्ट टोटल 12 स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को नजर आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि अगर आपका SRMH कैट का स्कोर जो है वो 95 एंड अबव है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर हम चांसलर स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप 100% अपनी ट्यूशन फी में वेव ऑफ पाना चाहते हैं इन योर फर्स्ट ईयर, तो फिर आपको जेईई मेन का परसेंटाइज जो है वो शो करना होगा, और अगर वो 98 से ज़्यादा का है तो आपको 100% वेव ऑफ मिल जाता है। इसके साथ साथ ही अगर हम हरियाणा डोमिसाइल की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अच्छी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। और इसके अलावा भी कई सारी स्कॉलरशिप जो है उसकी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। रीजन नंबर 7 वाई यू शुड कंसिडर SRM यूनिवर्सिटी और SRMH यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पर अलग अलग स्कोर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं फॉर द एडमिशन ऑफ बीई बीटेक प्रोग्राम, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, इसका जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है। अगर मैं SRMH के इन हाउस एग्जामिनेशन की बात करूं तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं SRMH CAT यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके जो स्कोर है वो ऑफ कोर्स जो है वैलिड है और इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट जो है वो है 20 जनवरी 2024। इसके साथ साथ ही जो चौथा स्कोर वैलिड है जो कंसिडर किया जाता है वो है SRMJ EEE। ये स्पेसिफिकली SRM यूनिवर्सिटी का एक इन हाउस एग्जामिनेशन है फॉर द एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग, इसीलिए इसका नाम है जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो SRMJ EEE की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है फर्स्ट फेज की वो 13 अप्रैल 2024 है, और अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो 15 जून 2024 है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं इन हरियाणा कैंपस। ये तो हुए कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर जो एप्लीकेबल होते हैं, जो वैलिड कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हो इसमें भी बच्चों को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉ के भी कई सारे स्कोर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CLAT या LSAT का एग्जामिनेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैट एंड कैट एग्जामिनेशन का स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है व्हाई यू शुड कंसिडर SRMH। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि जो आपके 10+2 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है इसमें जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद आपके पास बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है, कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या बिजनेस स्टडीज या एग्रीकल्चर भी हो सकता है, और यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट आपका 50% एंड अबव होना चाहिए। SRMJ EEE 2024 की जो एप्लीकेशन फी है ये है 1200 रुपए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको SRM यूनिवर्सिटी या SRMH CAT यानी कि SRM हरियाणा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो अप्रोच कर रही है 20 जनवरी 2024 से पहले तक प्लीज अपने एप्लीकेशंस को फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक में नाज़ बाय सनस्टोन कोड। थैंक यू।